राधे राधे, जय माता दी। मेरे प्यारे भक्तों और दर्शकों, आज की यह चर्चा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह जुड़ा है 10 मार्च को पड्डीडीएचने वाली अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी तिथि से। जी हां दोस्तों, 10 मार्च यानी शीतला सप्तमी और अष्टमी का वह परम पावन दिन। इस दिन को हमारे शास्त्रों में और पुराणों में बहुत ही विशेष और चमत्कारी माना गया है। यह वह दिन है जब माता शीतला की कृपा पूरे ब्रह्मांड पर बरसती है। माता शीतला जो कि रोगों को हरने वाली है, जो दरिद्रता का नाश करने वाली हैं, जो अपने भक्तों के जीवन में शीतलता यानी सुख और शांति लेकर आती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की हर पीड़ा को, हर दुख को, हर तकलीफ को जड्डीएच से खत्म कर देगा। यह उपाय है सिर्फ एक मुट्ठी नमक का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक मुट्ठी नमक। और इसे आपको फेंक देना है। कहां फेंकना है, कैसे फेंकना है, किस समय फेंकना है, यह सब मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि नमक में ऐसा क्या खास है और शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन ही यह उपाय क्यों इतना असरदार हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि नमक के बिना हर भोजन बेस्वाद है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि नमक के बिना आपका जीवन भी बेस्वाद हो सकता है। नमक का सीधा संबंध समुद्र से है और समुद्र से ही माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए नमक को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। नमक में एक ऐसी चमत्कारी शक्ति होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, नेगेटिव एनर्जी को, बुरी नजर को और घर के वास्तु दोष को पूरी तरह से सोख लेती है। जब आप बहुत परेशान होते हैं, जब आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, जब घर में बिना बात के क्लेश होता है, पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते या फिर घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ने डेरा डाल रखा है। और 10 मार्च का दिन, शीतला सप्तमी और अष्टमी का वह पवित्र दिन, इस नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालकर फेंकने का सबसे बड़ा दिन है। माता शीतला का स्वरूप कैसा है? माता गर्दभ यानी गधे पर सवार हैं। उनके एक हाथ में जादू है, दूसरे हाथ में कलश है, सूप है और नीम के पत्ते हैं। जादू का अर्थ क्या है? जादू का अर्थ है सफाई। माता हमारे जीवन से बीमारियों की और दरिद्रता की सफाई करती है। इसलिए इस दिन जब हम नमक का उपाय करते हैं तो माता की वह सफाई करने वाली शक्ति उस नमक के साथ जुड़ जाती है। अब ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। 10 मार्च के दिन जब शीतला सप्तमी और अष्टमी की तिथि का महासंयोग बन रहा है, उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इस दिन माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे बासौदा भी कहते हैं। आप माता की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें, नीम के पत्ते अर्पित करें और फिर माता से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बे, हे शीतला भवानी, हमारे घर के सभी कष्टों को दूर करो। पूजा पाठ करने के बाद जब संध्या का समय हो, जब सूरज ढल रहा हो और रात की शुरुआत हो रही हो, जिसे हम गोधूली बेला भी कहते हैं, उस समय आपको यह एक मुट्ठी नमक वाला महाउपाय करना है। आपको अपने घर की रसोई में जाना है। रसोई घर को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है और वहीं से हमारे घर की सुख समृद्धि जुड़ी होती है। आपको अपने सीधे हाथ में यानी राइट हैंड में एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक या फिर खड्डा नमक, जिसे हम समुद्री नमक या डला वाला नमक भी कहते हैं, वह ले लेना है। मुट्ठी को कसकर बंद कर लें। अब आपको अपने पूरे घर में घूमना है, घर के हर एक कमरे में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, बालकनी में, लेकिन ध्यान रहे कि बाथरूम में नहीं जाना है। घर के हर कोने में उस बंद मुट्ठी को लेकर जाएं।
जब आप घर में घूम रहे हों तो आपके मन में सिर्फ एक ही विचार होना चाहिए कि मेरे घर की जितनी भी बीमारियां हैं, मेरे घर की जितनी भी गरीबी है, जो भी नजर दोष है, जो भी तंत्र मंत्र किसी ने किया है, वह सब का सब इस नमक के अंदर समा रहा है। आपको पूरे विश्वास के साथ यह सोचना है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय फलित नहीं होता। अब मन ही मन माता शीतला का ध्यान करते रहे, ओम शीतला मात्रे नमः, इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहे। जब आप पूरे घर में घूम लें तो अंत में अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। मुख्य द्वार यानी मेन गेट, घर के अंदर की तरफ खड़ीडीढे होकर बाहर की तरफ मुंह करें। अब उस नमक की मुट्ठी को अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार लें, जिसे हम आम भाषा में वारना कहते हैं। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में वार लें। यह करते समय भी माता से प्रार्थना करें कि हे माता, मेरी सारी बलाएं, मेरे सारे दुख दर्द इस नमक के साथ घर से बाहर जा रहे हैं। अब आपको घर के बाहर निकलना है और उसे एक मुट्ठी नमक को अपने घर के दरवाजे से दूर किसी नाली में या किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक देना है। फेंकते समय आपको पीछे मुद्दा कर बिल्कुल नहीं देखना है, बस नमक को अपने हाथ से झटक दें और सीधे अपने घर के अंदर आ जाएं। घर के अंदर आकर सबसे पहले अपने हाथ और पैर सादे पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर माता शीतला के आगे हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद कहें। मेरे प्यारे दर्शकों, यह एक मुट्ठी नमक का उपाय दिखने में बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वह इतने अचूक और चमत्कारी हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब आप 10 मार्च को यह उपाय करेंगे तो अगले ही दिन से आपको अपने घर के माहौल में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। जो एक भारीपन आपके घर में रहता था, जो एक उदासी सी छाई रहती थी, वह एकदम से दूर हो जाएगी। आपको लगेगा जैसे किसी ने आपके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अगर आपके घर में धन रुकता नहीं है, पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है, तो यह नमक का उपाय उस धन के रिसाव को भी रोक देगा, क्योंकि नमक में माता लक्ष्मी का वास है। जब आप नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर फेंकते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए, माता लक्ष्मी के प्रवेश के लिए एक रास्ता बन जाता है। दरिद्रता घर से बाहर चली जाती है और सुख समृद्धि घर के अंदर आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी दुकान अच्छी भली चल रही होती है, हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से सब कुछ ठप डीडीएच जाता है, ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे व्यापार को बांध दिया हो, किसी की बहुत बुरी नजर लग गई हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस 10 मार्च शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन आप अपने व्यापार स्थल पर, अपनी दुकान पर भी यह उपाय जरूर करें। अपनी दुकान में एक मुट्ठी नमक लेकर पूरे काउंटर पर, गल्ले के पास, अपनी दुकान के हर कोने में घूमें और फिर उस नमक को अपनी दुकान के बाहर किसी नाली में बहा दें या फेंक दें। आप देखेंगे कि कैसे चमत्कारिक रूप से आपकी दुकान फिर से चलने लगेगी, रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे। नमक का एक और बहुत बड़ा रहस्य मैं आज आपको बताता हूं। नमक राहु और केतु के बुरे प्रभावों को भी शांत करता है। जब किसी इंसान की कुंडली में राहु खराब हो जाता है तो उसे मानसिक परेशानियां घेर लेती हैं, वह डिप्रेशन में चला जाता है, उसे रात को नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं। अगर आपके घर में किसी को यह परेशानी है तो इस 10 मार्च को उस व्यक्ति के सिरहाने पर, यानी जहां वह सोता है, उसके तकिए के नीचे एक छोटी सी कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक भरकर रख दें और अगले दिन उस नमक को टॉयलेट में फ्लश कर दें या बाहर फेंक दें। माता शीतला की कृपा से और नमक की इस सोखने वाली शक्ति से उस व्यक्ति का सारा तनाव, उसकी सारी दिमागी परेशानी एकदम खत्म हो जाएगी। यह शीतला सप्तमी का दिन रोगों से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा दिन है। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो 10 मार्च के दिन एक मुट्ठी नमक लें और उस बीमार व्यक्ति के सिर से 7 बार वार कर उस नमक को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें।
अगर बहता हुआ जल आसपास ना हो तो किसी पीपल के पेडीडीज की जड़ीडी से थोड़ा दूर मिट्टी में दबा दें, या फिर चुपचाप घर के बाहर किसी गंदे नाले में फेंक आएं। ध्यान रहे कि इस नमक को घर के अंदर डस्टबिन में नहीं डालना है, क्योंकि इसमें उस इंसान की बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है। इसे घर से बाहर ही फेंकना है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कर्ज का बोझ इतना बरछ जाता है कि इंसान टूट जाता है। अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं तो इस 10 मार्च को एक छोटा सा काम और कीजिएगा। उस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय के साथ साथ पानी में थोड़ा सा खड्डा नमक या समुद्री नमक डालकर अपने पूरे घर में पोंछा जरूर लगाइएगा। नमक के पानी का पोंछा घर के सारे वास्तु दोष को पल भर में नष्ट कर देता है। जब आप 10 मार्च को नमक के पानी से पोंछा लगाएंगे तो मन में यह भाव रखिएगा कि मेरे घर की सारी दरिद्रता, सारा कर्ज इस पानी के साथ धुलकर घर से बाहर जा रहा है और माता लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी रूप से वास करने आ रही हैं। माता शीतला बहुत ही दयालु है। वो अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकती। बस उन्हें याद करने का, उन्हें पुकारने का एक सच्चा भाव होना चाहिए। इस दिन बासोदा का जो प्रसाद आप खाते हैं वह भी एक प्रकार से औषधि का काम करता है। माता को जो ठंडे मीठे चावलों का, राबद्दी का, गुलगुलों का भोग लगता है, वह हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में भी शीतलता लानी चाहिए। हमें अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। और नमक का उपाय भी हमारे गुस्से को शांत करता है। अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, बात बात पर कलह होती है, तो इस 10 मार्च को आप एक कांच के गिलास में या कांच की कटोरी में पानी भरें और उसमें एक चम्मच नमक डाल दें और इस कटोरी को अपने बेडरूम के किसी ऐसे कोने में रख दें जहां किसी की नजर जल्दी से ना पड़े। यह नमक वाला पानी आपके कमरे की सारी नकारात्मकता को, सारे झगड़े और फसाद की जड़ीडेज को अपने अंदर सोख लेगा और आपके रिश्ते में फिर से वही प्यार, वही मिठास लौट आएगी। 15 दिन बाद या 1 महीने बाद उस पानी को बाहर फेंक दें और नया पानी और नमक भरकर रख दें। यह बहुत ही अचूक और आजमाया हुआ उपाय है। दर्शकों, 10 मार्च का यह दिन बार बार लौट कर नहीं आएगा। यह ऐसा चमत्कारी समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमारी सहायता के लिए तत्पर रहती हैं। हमें बस सही समय पर सही उपाय करने की जरूरत होती है। एक मुट्ठी नमक कोई बहुत महंगी चीज नहीं है। यह हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान के घर में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसकी जो कीमत है, इसका जो मूल्य है, वह अनमोल है। जब आप यह उपाय कर रहे हो तो किसी से बात ना करें, पूरी तरह से मौन रहें, क्योंकि टोक लगने से उपाय का असर कम हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कर रहे हो तो उसे पहले ही बता दें कि जब मैं यह उपाय करूं तो मुझे कोई टोके ना। शांति से अपना काम करें और चुपचाप घर में वापस आ जाएं। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि जिस नमक का आप उपाय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वह एकदम साफ और शुद्ध होना चाहिए। झूठा नमक इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा होगा कि आप उपाय के लिए एक नया नमक का पैकेट ही ले आएं और उसी में से एक मुट्ठी नमक निकालकर उपाय करें। माता शीतला की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपके बच्चे तरक्की करेंगे। आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। बस मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं चमत्कार है। तो दोस्तों, आज ही तैयारी कर लीजिए। 10 मार्च का दिन भूलिएगा मत। शीतला सप्तमी और अष्टमी के इस महापर्व पर एक मुट्ठी नमक का यह महा उपाय जरूर कीजिएगा और अपने जीवन में आने वाले इस चमत्कारी बदलाव को खुद महसूस कीजिएगा। माता शीतला आप सभी का कल्याण करें। आपके घरों में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है। राधे राधे। जय माता शीतला, जय मां लक्ष्मी।